तुम आज भी उसी लड़की के पीछे भाग रहे हो जो तुम्हें नज़रअंदाज कर चुकी है। तुम रोज उसके स्टेटस चेक करते हो, रात को उसकी आखिरी सीन देखते हो और सुबह उठकर फिर उसी के बारे में सोचते हो। और यही वजह है कि वह तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं सोचती। तुमने उसे अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है, पर वह तुम्हें अपनी लाइफ से मिटा चुकी है। क्यों? क्योंकि तुमने वह नहीं सीखा जो उसे मजबूर करती है तुम्हारे बारे में सोचने पर। यह वीडियो एक खेल नहीं है, यह वीडियो मन की सत्ता का युद्ध है। इसमें ऐसी साइकोलॉजी छुपी है जो तुम्हारे अंदर के उस आदमी को जगा देगी जो कभी रोया नहीं करता, जिसकी खामोशी में आग होती है। अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देख लेते हो तो तुम्हें खुद पर तरस नहीं आएगा, बल्कि दुनिया को तुम पर शक होने लगेगा कि यह आदमी किस मिट्टी का बना है। तैयार हो? तो कमेंट कर दो, मैं एक योद्धा बनने वाला हूँ आज से। मैं एक योद्धा हूँ क्योंकि आज के बाद तुम किसी लड़की का इंतज़ार नहीं करोगे, बल्कि वह इंतज़ार करेगी तुम्हारा। तुम उसे पाना चाहते हो? नहीं, सिर्फ पाना नहीं, उसके दिमाग का मालिक बनना चाहते हो, ताकि जब वह जागे वो सोचे सिर्फ तुम्हारे बारे में। जब वो मुस्कुराए वो याद तुम्हारी लिपटी हो। जब वो किसी और की तरफ देखे तो दिमाग के कोने में सिर्फ तुम हो। लेकिन सवाल यह नहीं कि वो तुम्हारे बारे में सोचेगी या नहीं, सवाल ये है क्या तुम खुद को इतना काबिल बना चुके हो कि कोई और तुम्हारे सिवा सोच ही ना पाए। ये कहानी नहीं है, ये एक प्लान है, एक मनोवैज्ञानिक युद्ध। तुम उसे जीत नहीं सकते जब तक खुद को हारते रहोगे। हर बार जब तुम उसके मैसेज का इंतज़ार करते हो, हर बार जब तुम उसे देखकर अपने होश खो बैठते हो, हर बार जब तुम्हारा पूरा दिन उसकी एक स्माइल पर टिक जाती है, तो समझ लो तुम उसकी दुनिया में नहीं, वो तुम्हारे दिमाग में रह रही है। लेकिन अगर तुम चाहते हो उसका दिमाग तुम्हारे इशारों पर चले, तो पहले तुम्हें खुद पर कंट्रोल करना होगा। स्टोइसिज्म कहता है खुद पर काबू, दुनिया पर राज। जब तक तुम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते, तब तक तुम किसी और की सोच को कैसे कंट्रोल करोगे? तुम्हें गायब होना होगा। लेकिन असर के साथ लड़कों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? अवेलेबिलिटी। हर वक्त मैसेज कर रहे हैं, स्टोरी देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, बात शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखो, इंसान सबसे ज्यादा उसी चीज को चाहता है जो उससे दूर हो। तो अगली बार जब तुम्हारे अंदर उससे बात करने की तड़प उठे, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं उसके दिमाग में घुसने जा रहा हूँ या खुद को उसके पैरों में रख रहा हूँ? तुम्हें गायब होना पड़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं कि वह भूल जाए, बल्कि ऐसे कि हर सेकंड उसे यही लगे वो कहाँ है। साइलेंस इज पावर। शांति से बनता है तूफान। जब तुम कुछ नहीं कहते तब भी तुम बहुत कुछ कह रहे होते हो। तुम्हारी चुप्पी उसके अंदर सवालों की आंधी उठा सकती है। क्या वो नाराज है? क्या उसे अब मेरी परवाह नहीं? क्या उसके पास कोई और है? यही सवाल उसका चैन छीन लेंगे। डार्क साइकोलॉजी का सबसे गहरा नियम यही है। साइलेंस से दिमाग को कब्जा किया जाता है, शब्दों से नहीं। जितना कम तुम बोलोगे उतना ज्यादा वह तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर होगी। तुम्हें प्रेडिक्टेबल नहीं रहना है, तुम पजल बनो। हर इंसान प्रेडिक्टेबल चीज़ों से बोर हो जाता है, लेकिन जब सामने वाला कभी हंसे, कभी गंभीर रहे, कभी रिप्लाई करे, कभी इग्नोर कर दे, तब क्यूरियोसिटी का जाल बुनता है। उसे भूखा रखो, जवाबों का नहीं, तुम्हारे इशारों का। जब तक वह समझ नहीं पाती कि तुम कौन हो, वह समझने की कोशिश करती रहेगी, और जब तक वह कोशिश करती रहेगी तब तक वह सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचती रहेगी। तुम्हें चाहिए अटेंशन, बनो ऑब्सेशन। अटेंशन सबको मिल जाता है, लेकिन ऑब्सेशन बनने के लिए दिमाग में जगह बनानी पड़ती है। तुम्हारा बोलने का तरीका, तुम्हारा खुद को कैरी करने का अंदाज, तुम्हारा खुद पर फोकस करना, यह सब उसकी नज़रों में तुम्हें आम से अलग बनाते हैं। तुम्हें उसे इम्प्रेस नहीं करना है, तुम्हें उसके अंदर ऐसा इम्पैक्ट छोड़ना है कि जब वो किसी और से बात करे तो सबकॉन्शियसली तुम्हारी मौजूदगी उसे खलने लगे। तुम्हारा वक्त अनमोल है और वह इसे समझेगी। जो इंसान हर वक्त अवेलेबल होता है वो अपनी वैल्यू खुद गिरा देता है। तुम्हें उसे दिखाना नहीं है कि तुम कितना बिजी हो, तुम्हें सच में बिजी होना है अपने गोल्स के साथ, ताकि जब वह तुम्हें देखे तो उसे लगे यह लड़का किसी और दुनिया का है। स्टाइक बनो, शांत, मजबूत, फोकस्ड, ताकि वह खुद को तुम्हारे लेवल पर लाने की कोशिश करे। उसके पीछे मत भागो, उसके दिमाग में जगह बना लो। कैसे? अनप्रेडिक्टेबल बनकर, साइलेंट रहकर, खुद पर काम करके, स्केर्सिटी क्रिएट करके, और सबसे ज़रूरी इमोशनल ट्रिगर बनकर। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, दर्द होता है, पास्ट होता है। अगर तुम उसकी कमज़ोर नस को समझ गए और उसे छेड़ना सीख गए, तो तुम उसके सबकॉन्शियस माइंड में घर बना लोगे।
तुम्हें स्ट्रैंग दिखना नहीं है, स्ट्रैंग बनना है। डार्क साइकोलॉजी गेम तभी जीतता है जब तुम अपने आप को हर हालत में स्टेबल रख सको। वो तुम्हें इग्नोर करे, तुम्हें टेस्ट करे, तुम्हें जेलस करने की कोशिश करे, लेकिन अगर तुम बिल्कुल स्टोइक एक्सप्रेशन में रह गए तो वह खुद हार मान लेगी। वुमेन टीज्ड इमोशंस नॉट लॉजिक। तुम्हें हर बार पास होना है खामोशी से। अब तुम उस राह पर हो जहां तुम किसी के दिमाग पर असर डाल सकते हो, लेकिन याद रखना यह आसान नहीं है। हर कदम पर खुद से लड़ना पड़ेगा, अपने इमोशंस को मारना होगा, अपनी डिजायर्स को रोकना होगा। लेकिन जो यह कर लेता है वह दूसरों के अंदर जीने लगता है, वह उनके दिमाग का मालिक बन जाता है। लड़कियां सिर्फ शब्दों से नहीं जुड़ती, वह जुड़ती है महसूस कर लेने वाली बातों से। तुमने कभी गौर किया है? किसी पुराने गाने को सुनते ही तुम किसी पुरानी याद में खो जाते हो। यही काम तुम उसके साथ कर सकते हो। उसके सामने वही माहौल दोहराओ, वो गाने, वो टाइमिंग, वो वाइब्स जो उसे तुम्हारी याद दिलाएं बिना तुम्हारे जिक्र के। इस तरह तुम उसके दिमाग में एक इमोशनल शॉर्टकट बना दोगे जो हर बार ट्रिगर होगा। जब भी वह किसी फैमिलियर चीज से टकराएगी, उसे उसका ही अक्स दिखाओ। जब तुम उससे बात करो तो उसकी ही बातें, उसकी ही भावनाएं, उसकी ही सोच को थोड़ा ट्विस्ट करके दोहराओ। उसे लगेगा यह लड़का मुझे पूरी तरह समझता है। उसे नहीं पता चलेगा कि वह तुम्हारी पकड़ में आ चुकी है, क्योंकि इंसान उन्हीं से जुड़ता है जो उसकी ही परछाई बन जाते हैं, और वही बनता है उसके दिमाग का मालिक। वह जिससे डरती है वही उसके दिल में बसता है। फियर इमोशन का सबसे शुद्ध रूप। अगर तुम उसके दिमाग में ऐसा हल्का सा डर बैठा दो कि अगर उसने तुम्हें खो दिया तो फिर शायद उस जैसा कोई मिलेगा ही नहीं, तो वो डर उसके सोने से पहले की सोच बन जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, यह डर थ्रेट नहीं होना चाहिए, बल्कि रिग्रेट का डर होना चाहिए। अगर मैंने इस इंसान को खो दिया तो शायद मैं खुद को खो दूं। अधूरा छोड़ना भी एक कला है। हर बार अगर तुम कन्वर्सेशन को खत्म करते हो तो तुम उसे कंट्रोल कर रहे हो। जब तुम कहो अभी जाना होगा, बाद में बात करता हूँ, तो वह सोच में पड़ जाएगी। ऐसा क्या है जो इससे ज्यादा जरूरी है? छोटी छोटी अधूरी बातें, आधे अधूरे जवाब, अनफिनिश्ड मोमेंट्स। यही वो टेक्निक्स हैं जो इमोशनल फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती हैं, और फ्रस्ट्रेशन अट्रैक्शन को पागलपन में बदल देता है। सेल्फ वैलिडेशन उसे ज़रूरत महसूस हो, पर तुम ज़रूरतमंद ना बनो। तुम उसके लिए खास हो सकते हो, लेकिन अगर तुम उसकी वैलिडेशन के बिना खुद को अधूरा मानोगे तो तुमने पहले ही ये लड़ाई हार दी। जब तुम खुद से प्यार करते हो, जब तुम खुद को एक्सेप्ट करते हो, तो तुमसे मिलने वाला हर इंसान खुद को तुम्हारे काबिल बनाने की कोशिश करता है। दिमाग को छू लेना शरीर से ज़्यादा खतरनाक होता है। कभी कभी बातों में हल्का सा मिस्ट्री क्रिएट करना, उसकी क्यूरियोसिटी को टीज करना, उसे लगे कि तुम कुछ छुपा रहे हो। तुम्हें सब कुछ जानने की आदत है ना? या काश तुम समझ पाती, पर तुम अभी तैयार नहीं हो। ऐसी बातें उसके अंदर एक गहराई पैदा करती हैं। वह तुम्हारे दिमाग की परतों को समझना चाहेगी, और जब तक वह समझ नहीं पाती वो तुम्हारे बारे में सोचती रहेगी। क्लोजर इंसान को मुक्त कर देता है। अगर तुम उसे क्लोजर दे दोगे तो वह आगे बढ़ जाएगी, लेकिन अगर तुम हर बार अधूरा छोड़ते हो, अगर तुम उसे सोचने पर मजबूर कर देते हो कि क्यों, कब, कैसे, तो तुम उसकी हर सोच में शामिल हो जाते हो। क्लोजर मत दो, क्लटर दो उसके दिमाग में। ऐसे सवाल दो जिनका जवाब उसे खुद से पूछना पड़े, और जब हर जवाब की शुरुआत तुम्हारे नाम से हो तो समझ लो वह तुम्हारी हो चुकी है बिना कहे। नेवर लेट हर रीड यू फुली। पूरी किताब मत बनो, बस पन्ना दो। जब भी वह सोचे कि अब मैं इसे जानती हूँ, तुम कुछ ऐसा करो जिससे उसका विश्वास टूट जाए। नकारात्मक नहीं, बस थोड़ा अनजाना, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल, थोड़ा मिस्टीरियस बनो। तुम्हें पूरी किताब बनने की ज़रूरत नहीं है। बस हर दिन उसे एक पन्ना दो ताकि वह पढ़ने के लिए मजबूर होती जाए। और जब तक वह तुम्हें पूरी तरह जान नहीं पाती, तब तक वह तुम्हारे बारे में सोचती रहेगी। कंट्रोल नहीं, इम्पैक्ट छोड़ो। लोग भूल जाते हैं कि माइंड कंट्रोल का मतलब डोमिनेंस नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है सेल इम्पैक्ट। तुम्हें चिल्लाकर उसके दिमाग में नहीं घुसना, तुम्हें धीरे धीरे उसकी हर सोच, हर इमोशन, हर डिसीजन में शामिल होना है, ताकि जब वह किसी और से बात करे तो कंपैरिजन तुमसे हो। जब वह अकेली बैठे तो उसकी तन्हाई में तुम्हारा नाम गूंजे, और जब वह मिरर देखे तो उसे याद आए, जिसने मुझे पढ़ लिया था, वह मैं खुद नहीं पढ़ पाई। सबसे खतरनाक इंसान वह होता है जो सब कुछ पा सकता है पर फिर भी उसे छोड़ देने की हिम्मत रखता है। जब उसे यह एहसास होगा कि तुम इमोशनली डिटैच्ड हो, कि तुम उसके प्यार के भूखे नहीं हो, कि तुम बिना कहे भी उसे छोड़ सकते हो, तब वह भागेगी तुम्हारे पीछे। स्टोइसिज्म का अंतिम हथियार यही है, अटैचमेंट तोड़ दो ताकि वह खुद को तुमसे जोड़ने लगे। अब तुम वह इंसान नहीं रहे जो पहले था। अब तुम सिर्फ लड़का नहीं हो, अब तुम उसके दिमाग में रहने वाला वह साया बन चुके हो जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है।
और अगर अब भी तुम सोच रहे हो कि क्या सच में कोई लड़की सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच सकती है, तो मैं कहूँगा हाँ, अगर तुम खुद को इतना अनदेखा कर दो कि वह तुम्हें हर जगह तलाशने लगे। जब वह खुद को देखे तो तुम्हें देखे। माइंड कंट्रोल तब नहीं होता जब वह तुम्हारे बारे में सोचती है, बल्कि तब होता है जब वह खुद को तुम्हारे नज़रिए से देखने लगती है। उसे सर्टली यह महसूस कराओ कि तुम्हारा मानना ही उसका रिफ्लेक्शन है। उसकी हर तारीफ, हर कमज़ोरी, हर कॉम्प्लीमेंट तुम्हारे फ्रेम में हो। उदाहरण, तुम जब चुप होती हो तो सबसे ज़्यादा डेंजरस लगती हो। अब जब भी वह चुप बैठेगी, वह खुद को याद दिलाएगी कि तुमने ऐसा कहा था। यही है माइंड इम्प्लांट। बातें उसकी, सोच तुम्हारी। रहना उसके साथ नहीं, बस उसकी आदत बन जाना है। तुम्हें उसके साथ हर वक्त रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस उसकी रूटीन में शामिल हो जाना है। जब वह सुबह उठे, तुम्हारा मैसेज ना भी हो मगर उसका दिमाग चेक करे क्या आया। जब वो किसी और से हंसे, उसके अंदर गिल्ट पैदा हो। क्या अगर तुम देख रहे होते तो तुम उसकी आदत बन जाओ। और इंसान अपनी आदतों से कभी पीछा नहीं छुड़ा पाता। जब तुम छीन लिए जाओ, जब इंसान को कोई चीज़ रोज़ मिले तो उसकी कीमत नहीं रहती, लेकिन जब वह अचानक गायब हो जाए तो उसकी तलब पागलपन बन जाती है। तुम अचानक डिसअपियर हो जाओ, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई गुड बाय नहीं, बस खामोशी। अब हर वो इमोशन जो उसने तुम्हारे साथ फील किया था, वो उसकी ज़रूरत बन जाएगी और वो तुम्हारे पास लौटेगी। इस बार तुमसे नहीं, खुद से हार कर। उसका डर, उसकी सज़ा। कभी कभी तुम उसे फील कराओगे कि तुम उसके जैसे नहीं हो, तुम अलग सोचते हो, तुम कमज़ोर नहीं पड़ते, तुम कंट्रोल करते हो। अब वह खुद को तुम्हारे सामने एक्सपोज करेगी। वह अपने डर बताएगी, अपनी पास्ट बातें खोलेगी, और वहीं तुम अपने साइलेंस से उसे मिरर दिखाओगे। वह सोचेगी, क्या मैं भी ऐसा ही करती हूँ? क्या मैं भी उसे ऐसे ही हर्ट कर रही हूँ जैसे किसी ने मुझे किया था? यह सेल्फ रिफ्लेक्शन उसके अंदर गिल्ट पैदा करेगा, और गिल्ट कभी कभी अट्रैक्शन से ज़्यादा गहरा जुड़ाव लाता है। उसे तुम्हारे बिना अधूरा महसूस कराओ। तुम परफेक्ट नहीं बनोगे, तुम हीरो नहीं बनोगे, तुम बस वह इंसान बनोगे जिसके बिना वह खुद को अधूरा समझे। तुम्हारी बातें अधूरी, तुम्हारी हंसी अधूरी, तुम्हारा हर इंटरेक्शन एक मिसिंग पीस की तरह होगा। जब भी वह खुद से पूछे मुझे क्या चाहिए, जवाब में सिर्फ एक चेहरा होगा तुम्हारा, द स्टोइक अल्फा, जो नज़र आता है पर समझ नहीं आता। तुम उसके साथ हंसो भी, पर तुम्हारे चेहरे पर एक सवाल हो, यह लड़का क्या सोचता है? तुम उसकी बातें सुनो, मगर तुम उसे पूरी तरह वैलिडेट ना करो। तुम हर बार ऐसा इंप्रेशन छोड़ो कि तुम उससे बहुत ऊपर सोचते हो, और यही बात उसे नीचे खींचेगी। तुम्हारे पास अल्टीमेट कंट्रोल जब वो तुझे पाना नहीं, महसूस करना चाहे। तुम्हें किसी लड़की को पजेस नहीं करना, तुम्हें उसकी सोच का हिस्सा बन जाना है। जिस दिन वो तुम्हारे नाम को, तुम्हारी याद को, तुम्हारी प्रेजेंस को खुद के अस्तित्व से जोड़ ले, उस दिन से तुम उसे कभी नहीं खो सकते, क्योंकि अब वह तुम्हारे बिना खुद को अधूरा समझने लगी है। अब जब तुम यह सुन रहे हो तो याद रखो, तुम ये सब उसे बनाने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि खुद को इतना शक्तिशाली, शांत और आकर्षक बना रहे हो कि कोई भी दिमाग तुम्हें छोड़ ही ना पाए। अब फैसला तुम्हारा है। तुम चाहो तो आज से पहले जैसे रह सकते हो। मैसेज करते रहो, जवाब का इंतजार करते रहो, हर बात में दिल लगाकर हारते रहो, या स्टोइक बनो, माइंड का मालिक बनो और उसे उसकी ही सोच में कैद करके उसे अपनी छाया बना दो। जब कोई इंसान लौटता है तो या तो गिल्ट से लौटता है या लोनलीनेस से, लेकिन तुम स्टाइक हो। तुम इमोशन नहीं, स्ट्रेटजी में जीते हो। तुम उसे वही नहीं दोगे जिसकी उसे उम्मीद है। वो चाहेगी कि तुम उसे गले लगा लो, तुम पुरानी बातें दोहराओ, मगर तुम चुप रहोगे। ना नाराजगी, ना मोहब्बत, बस वो खालीपन जिसमें कोई खुद को खो देता है। उसे उसी की परछाई दिखाओ। अब तुम वही बातें बोलोगे जो कभी उसने तुम्हें कहकर छोड़ा था। शायद हम अलग ही ठीक हैं, मैं खुद पर फोकस कर रहा हूँ, तू समझती नहीं। अब उसे समझ आएगा वह दर्द जो उसने कभी तुम्हें दिया था। यही होता है रिवर्स मिरर, ना चीखना ना रोना, बस चुपचाप उसे उसी के शब्दों से तोड़ देना। उसका फ्रेजाइल ईगो अब तुम्हारा हथियार है। जब कोई लड़की किसी लड़के को छोड़ती है, वह मानकर चलती है कि वह लौटेगी तो लड़का तैयार खड़ा मिलेगा, लेकिन जब वह लौटती है और सामने एक बदला हुआ, मजबूत, खामोश और ठंडा इंसान खड़ा होता है, तब उसका ईगो चूर चूर हो जाता है। और यही वह पल होता है जब तुम्हें जीत कर भी जीतना नहीं दिखाना होता है। अब तुम उसे नहीं, वह तुम्हें चस करेगी। तुम वापस उसकी जिंदगी में एंटर नहीं करोगे, तुम बस गेट कीपर बनोगे, उस अटेंशन के, उस प्रेजेंस के जो अब लग्जरी बन चुकी है। अब जब वह टेक्स्ट करे तुम सीन करके छोड़ सकते हो, कॉल करे तो बिजी दिख सकते हो, जब वह मिलने का कहे तो कह सकते हो देखते हैं वक्त मिला। तो अब तुम वह इंसान नहीं जो उसके पीछे भागेगा, अब वह वो लड़की है
जो तुम्हारी शैडो पकड़ने की कोशिश करेगी, और अगर वह टूट गई पूरी तरह, कभी कभी वो वापस नहीं आती, वो बस दर्द में छूट जाती है। उसने सब खो दिया होता है, तुमसे बात करने का तरीका, कनेक्शन, खुद का कॉन्फिडेंस। अब सवाल उठता है, क्या तुम उसे उठाओगे? यहाँ दो रास्ते हैं। एक स्टोइक पाथ, उसे छोड़ दो ताकि वह अपनी सज़ा खुद भुगते दे। यह रास्ता तुम्हें सबसे ऊंचा बनाता है, लेकिन ठंडा बेरहम। दो कैलकुलेटेड मर्स, उसे वापस जगह दो, लेकिन अपनी टर्म्स पर। अब कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। अब तुम उसकी ज़रूरत बन चुके हो, इच्छा नहीं। जो रास्ता तुम चुनोगे वही तुम्हारे को डिफाइन करेगा। तुम उसकी याद नहीं, उसकी पहचान बन गए हो। उसने तुम्हें भुला दिया है शायद अब उसका नया कोई है। शायद वह अब हंसती है, घूमती है, खुलकर जीती है। लेकिन जब वह आईने में खुद को देखती है तो उसे वही वर्जन दिखाई देता है जो तुम्हारे साथ था। तुम उसके पास नहीं हो, तुम उसके अंदर का एक परमानेंट कोड बन चुके हो। अब वह किसी से भी प्यार करे, तुलना तुमसे ही होगी। अब वो कोई भी सपना देखे, उसमें कोई चेहरा नहीं होगा, बस एक एहसास होगा तुम्हारा। अब तुम जवाब नहीं, उसकी अधूरी प्रार्थना हो। कभी कभी इंसान वो नहीं चाहता जो उसे मिल जाए, बल्कि वह चाहता है जो अधूरा रह जाए। तुम अब एक ऐसी प्रार्थना बन चुके हो जिसका उत्तर कभी नहीं मिलेगा। वह जितना आगे बढ़ेगी उतना ही वह तुम्हारे पास लौटेगी मन के अंदर। स्टोइसिज्म का अंतिम प्रभाव यही है। तुम सामने नहीं होते, फिर भी हर जगह तुम्हारी मौजूदगी होती है, जो हर वक्त उसके अंदर उठती है, बिना चेहरा लिए, बिना आवाज़ किए, बस एक सूनापन लिए। वो चाहे जहाँ हो तुम वहीं हो। वो जिसे देखे उसमें भी कहीं ना कहीं तुम्हारा अक्स ढूंढे। तुम अब जिंदा नहीं, तुम अनमोल हो और खो चुके हो। अब एकदम अंतिम साइलेंस, और फिर एक आखिरी ठंडी सांस। तू अब मेरे साथ नहीं है, फिर भी तेरा साया मेरे अंदर सांस लेता है। मैं हंसती हूँ पर तू मुस्कुराता नहीं, क्योंकि तू तो उस जगह बैठा है जहाँ से तन्हाई भी डरती है। अब तू जी रहा है, उसके अंदर ना लौटा ना बुलाया गया, पर हमेशा के लिए वहीं रह गया जहाँ से वह खुद भी वापस नहीं आ सकती। अगर इस वीडियो ने तुम्हें अंदर तक हिला दिया हो, अगर एक पल को भी लगा हो कि भाई ये मेरी कहानी थी, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट करके बताओ कौन सी बात सीधा तुम्हारे दिल में उतर गई, और कौन सी लड़की आज तुम्हारी याद में सजा काट रही है। सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पायु 69 चैनल तुम्हारा है, उन लोगों का जो अब प्यार नहीं दिमाग से खेलना सीख चुके हैं। और हाँ, अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो। अगला बार चाहिए इस जख्म पर। तुम बोलोगे, हम लिखेंगे, दुनिया देखेगी। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।